चलो देखो बेटा, सबसे पहले मैं आपको पहला टारगेट मेरा क्या है, कहां तक पहुंचना है, पहले ये बताता हूं। तो सबसे पहले देखो, अकाउंट में होता क्या है, सभी चीजें दो हिस्सों में डिवाइडेड होती है। हाँ, दो हिस्सों में, एक डेबिट, दो पार्ट्स में, और एक क्रेडिट। डेबिट का अपना कोई मीनिंग नहीं होता। जब ये डेबिट दूसरी टर्म्स के साथ जुड़ता है तब इसका मीनिंग क्रिएट होता है। कैसे, 5 मिनट में बता रहा हूं। डेबिट में फर्दर दो चीजें आती हैं, एक्सपेंस या लॉस, और दूसरा एसेट्स। ठीक है, अभी समय लगेगा एसेट एक्सपेंस तक पहुंचने में। और दूसरा रेवेन्यू या इनकम कह दो, और लायबिलिटी। मैं अलग से कैपिटल नहीं लिखूंगा, थोड़ी देर में पता लगेगा कि कैपिटल क्या है। तो कैपिटल में लायबिलिटी का इनबिल्ट पार्ट मानता। ठीक, अब डेबिट क्रेडिट का यूज होता है, इनका मीनिंग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आप बचपन से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इस ए का मीनिंग बताओ क्या है। मीनिंग, नॉट पोजीशन। मीनिंग क्या है ए का? भाई पोजीशन में तो आप बोल दोगे फर्स्ट लेटर ऑफ अल्फाबेट, बट वो पोजीशन है, वो मीनिंग नहीं है। ए का कोई मीनिंग है? नहीं है। बी का कोई मीनिंग है? नहीं है। सी का कोई मीनिंग है? नहीं है। पर ये जब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तब इनसे कोई वर्ड बनता है। सेम डेबिट और क्रेडिट का अपना कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन डेबिट क्रेडिट जब दूसरों के साथ यूज होते हैं तब इनका मीनिंग जनरेट होता है। ठीक है, दूसरी बात, इसे ए क्यों कहते हैं? कोई रीजन? इसे बी क्यों कहते हैं? सेम डेबिट में ही एसेट एक्सपेंस क्यों रखे गए, या क्रेडिट में ही इनकम लायबिलिटी क्यों रखी गई? इसका रीजन नहीं है। मे बी जिस भी इंसान ने अकाउंट की परिभाषा बनाई हो, अकाउंट डेवलप किया हो, उसके दो बच्चे हो या दो बीवी हो, डेबिट क्रेडिट, ठीक है, उसने उसके नाम पे, भैया हमें नहीं पता, हमें इसका यूज पता है। हम इसका क्या सीखेंगे? यूज। अब देखो यूज कैसे करते हैं इसे। मैथ्स में प्लस का 1000 है, आपको उसे प्लस 1200 बनाना है, तो आप क्या करोगे? प्लस का 200, यानी कि सेम साइन। प्लस 1000 है, उसे आपको बनाना है, एक सेकंड बेटा बस मैं वो चेक कर लूं, वो चल रहा था नहीं चल रहा था। हाँ, ये प्लस का 1000 है, उसे आपको बनाना है प्लस का 800। तो जब रिड्यूस करते हैं तो सेम साइन अपोजिट साइन। अब एक्सपेंस का साइन है डेबिट, एसेट का साइन है डेबिट। तो जब एसेट या एक्सपेंस बढ़ेंगे तो सेम साइन डेबिट, और जब कम होंगे तो अपोजिट साइन क्रेडिट। कोई डाउट? क्रेडिट का जो साइन है, रेवेन्यू का या लायबिलिटी का साइन है क्रेडिट। अगर इंक्रीज करूंगा तो सेम साइन, और रिड्यूस करूंगा तो अपोजिट साइन। पूरी अकाउंटेंसी में 99% हमें डेबिट क्रेडिट का यूज करना है, पूरी अकाउंटेंसी में। तो इस डेबिट क्रेडिट के यूज तक पहुंचना ऐसा नहीं है आप फर्स्ट डे में पहुंच जाओगे। बस ये तो मैंने एक हिंट दिया है कि हमारा टारगेट क्या है। अभी सबसे पहले अगर डेबिट क्रेडिट सीखना है तो आपको उसके लिए क्या पता होना चाहिए, क्या चीज एक्सपेंस है पता होना चाहिए, क्या चीज एसेट है, क्या चीज रेवेन्यू या इनकम है, और क्या चीज हमारी लायबिलिटी है। तो पहला टारगेट है यहां तक पहुंचना। डेबिट क्रेडिट अभी है बहुत दिन की बात। डेबिट क्रेडिट में हम पहुंचेंगे कम से कम 7-8 क्लास के बाद। ये फिर आप कहेंगे मैंने लिखा क्यों?
मेरे को ये दिखाना था कि हमारा फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट टारगेट कहां तक पहुंचना है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट कहां तक पहुंचना है? एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, इनकम को पहचान करने पे। ठीक है, पर यहां तक पहुंचने के लिए भी हमें बीच में कुछ अकाउंट के कॉन्सेप्ट्स या प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा, जिनके बेस पर मैं ये बता पाऊंगा कि क्या डेबिट है और क्या क्रेडिट, सॉरी क्या एसेट है, क्या एक्सपेंस, क्या लायबिलिटी और क्या इनकम। तो बेटा यहां तक पहुंचने के लिए, यहां तक पहुंचने के लिए मैं आप लोगों को पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो बहुत सारे हैं, पर वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जिनके बिहाफ पर मैं एसेट और एक्सपेंस में क्या कर पाऊंगा, डिफरेंस। तो सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या सारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल तो मैं अभी आपको तब पढ़ाऊंगा जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ ऐसे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हैं जिनके बिना मैं अकाउंट पढ़ाना शुरू ही नहीं कर सकता। तो पहले आज उनकी बात करते हैं। ठीक है, देखो बेटा, इसमें हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बनिया कॉन्सेप्ट। ये मेरी भाषा है, एक्चुअली में बुक में ऐसा कोई नाम नहीं है। बुक में इसका नाम है सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बिजनेस करना है या अकाउंट पढ़नी है तो आपको क्या बनना पड़ता है, बनिया। बनिया कौन होता है? जो गुप्ता लगाता है, जो मित्तल लगाता है, जो सिंगल लगाता है वो बनिया है। गलत। बनिया हर वो इंसान है जो व्यापार करता है। अब वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे उसके आगे मित्तल लगाओ, चाहे भारद्वाज लगाओ, चाहे सिंह लगाओ, चाहे कुमार लगाओ, चाहे अरोड़ा लगाओ, चाहे राठौर लगाओ, मतलब यहां पर बेटा मैं जाति धर्म की बात नहीं कर रहा। बनिया है यहां पर कर्म। बनिया मतलब यहां पर कर्म। कौन सा कर्म? व्यापार का कर्म। किसका कर्म? व्यापार का कर्म। कोई भी इंसान जो व्यापार करेगा वो बनिया है। और बनियों की एक खूबी होती है, बनिए व्यापार के समय कोई रिश्तेदारी नहीं निभाते। ठीक है भाई, आप रिश्तेदार हो गए, घर पे दुकान पर आए हो तो भैया ग्राहक हो, और ग्राहक हो क्यों, ये बनियों का पहला उसूल है कि मेरा सगा रिश्तेदार भी आएगा तो मैं 10 रुपए की चीज उसे 10 ही रुपए में नहीं दूंगा। औरों को 15 की देता हूं तो शर्म रखूंगा तो मैं 13 की दे दूंगा, 12 की दे दूंगा, पर 10 में नहीं दूंगा। ठीक है, रिश्तेदारी घर पे, दुकान पे कोई रिश्तेदारी नहीं। और इसलिए कहा जाता है बनिया कंजूस है। कौन से बनिया कंजूस है? हर वो बनिया कंजूस है जो व्यापार कर रहा है, क्योंकि अगर वो व्यापार में दरिया दिली दिखाएगा तो व्यापार कर ही नहीं पाएगा। सही है ना? तो यहां पर बनिया क्या रखता है, रिश्तेदारी अलग रखता है, दुकान को क्या रखता है, अलग। तो यही है हमारा सेपरेट बिजनेस एंटिटी। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस, दैट इज दुकान कह दो इसे, और बिजनेसमैन, दैट इज दुकानदार, ये दोनों क्या है, दो सेपरेट पर्सन है। क्या है ये दोनों? सेपरेट पर्सन है। दुकान एक सेपरेट पर्सन है, हमें ये मानना है, इसे अलग इंसान मानना है, और दुकानदार को हमें सेपरेट अलग इंसान मानना है। क्या मानना है? सेपरेट अलग इंसान मानना है, दोनों को एक नहीं मानना। ठीक है, दोनों को एक नहीं मानना। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है अतुल और मैंने एक दुकान शुरू की जिसका नाम है मित्तल क्लॉथ हाउस। तो अतुल ने मित्तल क्लॉथ हाउस में पैसा लगाया, तो अतुल को, बैठ जा, सेपरेट अलग इंसान मानना है। अभी मैं 10 मिनट में दे रहा हूं तुझे काम। ठीक है, और मित्तल क्लॉथ हाउस को अलग सेपरेट इंसान मानना है।
ठीक है, अतुल को क्या मानना है, अलग सेपरेट इंसान, और मित्तल क्लॉथ हाउस को अलग सेपरेट इंसान मानना है, यानी कि दोनों को एक नहीं मानना। अब अतुल ने दुकान में लगाए हैं 10 लाख रुपए, तो जो अतुल कहीं पैसा लगा रहा है वो पैसा अतुल के लिए है इन्वेस्टमेंट। क्या है बेटा, इन्वेस्टमेंट मतलब संपत्ति, भविष्य में पैसा वापस आएगा। इन्वेस्टमेंट मतलब संपत्ति, भविष्य में पैसा वापस आएगा। और ये जो 10 लाख रुपए मित्तल को, क्योंकि मैं क्या मान रहा हूं, अलग इंसान, ये उधार ले रहा है। क्या ले रहा है, ये उधार, तो ये इसके ऊपर लायबिलिटी है। क्यों, क्योंकि इसने ये पैसा उधार लिया है किससे, मालिक से। ठीक है, उधार लिया है किससे, मालिक से। अब जब मैं अकाउंट बनाऊंगा तो मैं अकाउंट किसके पॉइंट व्यू से बनाऊंगा, बिजनेस या बिजनेसमैन। आप अकाउंटेंट हो, किसकी नौकरी करते हो, तनख्वाह कौन देता है, दुकान देती है तनख्वाह या दुकानदार देता है, दुकान देती है। दुकान ही नहीं होगी तो दुकानदार क्या घर से पैसे लाके दे रहा है, कहां से पैसे दे रहा है, वो दुकान के गल्ले से। तो आप किसकी नौकरी कर रहे हो, दुकानदार की या दुकान की, तो किसका सोचोगे आप, दुकान का। तो अकाउंट हमेशा बिजनेस पॉइंट व्यू से मेंटेन करने हैं। किसके पॉइंट व्यू से मेंटेन करने हैं, बिजनेस के, या रिकॉर्ड करना है। तो किसके पॉइंट व्यू से रिकॉर्ड करने हैं अकाउंट्स, तो मुझे बिजनेसमैन से मतलब नहीं है। बिजनेसमैन अपनी वाइफ को पिक्चर दिखाने ले जा रहा है, तो मुझे क्या लेना भाई, दुकान में क्या आया, कुछ आया, दुकान में कुछ गया, तो मैं क्यों लिखूंगा, मुझे किससे मतलब है। बिजनेसमैन अपनी वाइफ को पिक्चर दिखाने गया और दुकान के गल्ले से पैसे ले गया, तो अब दुकान में कुछ आया गया, पैसे गए, तो अब मैं लिखूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे किससे मतलब है, दुकान से। जब जब दुकान में कुछ बढ़ेगा घटेगा, कुछ आएगा जाएगा, तो मैं रिकॉर्ड करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। मुझे दुकान से मतलब है, मुझे दुकानदार से कोई मतलब वास्ता नहीं है, मुझे दुकानदार से कोई मतलब वास्ता नहीं है। कोई डाउट है इसमें, श्योर, ठीक है। अब यहां पे मुझे एक बात और बतानी है बेटा, देखो मैं यहां आपको 2 लैंग्वेज लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं मैं यहां पे, 2 लैंग्वेज लिख रहा हूं। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ठीक है। अब जैसे सपोज करो मैं हूं दुकान, जब भी मैं बोलूंगा यहां पर मैं कौन हूं, दुकान। मेरा नाम है मित्तल क्लॉथ हाउस, मैं दुकान हूं, मैं कौन हूं, दुकान। और मैं एक पर्सन है रामा ट्रेडर, वो मेरा सप्लायर है जिससे मैं माल खरीदता हूं, ठीक है, मैं उससे माल खरीदता हूं। अब मैं 2 लैंग्वेज लिखता हूं, मुझे बताना दोनों में कोई डिफरेंस है क्या। रामा ट्रेडर सोल्ड गुड्स टू मित्तल क्लॉथ हाउस, या फिर मैं लिखता हूं मित्तल क्लॉथ हाउस परचेज गुड्स फ्रॉम रामा ट्रेडर्स। क्या दोनों लैंग्वेज में कोई डिफरेंस है या दोनों का मतलब एक ही है, एक ही मतलब है। देखो बेटा, जितने भी लोग जीनियस हैं बट अकाउंट्स नहीं पढ़ी, चाहे वो साइंटिस्ट हैं, चाहे वो इंग्लिश के अंदर सुपर हैं, उन सबके हिसाब से मतलब एक है, ठीक है। पर मैं जो आज आपको कुछ बताने जा रहा हूं, अगर आपने उस कॉन्सेप्ट को दिमाग में नहीं रखा तो कई बार ऐसा होगा आप एग्जाम में गलत करके आएंगे और आपको लगेगा मैंने तो सही किया, मैडम ने गलत नंबर काटा। ठीक है, वो क्या गलती है,
मैं इस लैंग्वेज को गलत मानता हूं, मैं इसे सही मानता हूं। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? मैं कौन हूं यहां पर? मित्तल क्लॉथ हाउस हूं मैं। मुझे दुनिया से मतलब है, मुझे मुझसे मतलब है, मुझे अपने आप मुझसे मतलब है, यानी मुझे मित्तल क्लॉथ हाउस को मित्तल क्लॉथ हाउस से मतलब है। तो मुझे ये नहीं देखना कि दुनिया क्या कर रही है, मुझे ये देखना है कि मैं क्या कर रहा हूं। बेटा फोन उठा के यार, एक सेकंड, फोन उठा दे, बाहर जाके कह दे आधे घंटे बाद फोन कर। हेलो, हाँ आज मैंने तो कुछ शुरू पता नहीं करा बेटा, जिसका मैंने बिल्कुल। हाँ जी, मुझे किससे मतलब है? मुझे मुझसे मतलब है, मुझे मतलब नहीं दुनिया क्या कर रही है। ठीक है, तो देखो इसमें एक नोट है जो आपको ध्यान रखना है। बिजनेस को हमेशा आपको लगेगा अजीब सी अंग्रेजी है, पर यही काम की अंग्रेजी है, मैं बताऊंगा क्यों। बिजनेस को हमेशा फर्स्ट पर्सन पर रखना है। अब इसका मतलब बताता हूं क्या है बेटा, और मैंने ऐसा क्यों बोला। इवन अगर क्वेश्चन लैंग्वेज 1 के बिहाफ पर आए तो भी मेरी थिंकिंग किसके बिहाफ पे चलनी है? लैंग्वेज 2 के बिहाफ पे चलनी है। ठीक है, अब सुनो ऐसा मैंने क्यों बोला। देखो यहां पर मैंने फर्स्ट पर्सन पे किसे रखा है? रामा ट्रेडर्स। रामा ट्रेडर क्या कर रहा है? यहां मैंने फर्स्ट पर्सन पे किसे रखा है? मित्तल क्लॉथ हाउस, अपने आप को। मैं क्या कर रहा हूं? अब अगर कोई बच्चा इस बात को ध्यान ना दे तो सच सच बताना, पहले केस में वो माल बेचने की एंट्री बना देगा या खरीदने की? क्या शब्द सुनाई दे रहा है पहले शब्द में? सोल्ड या परचेज? पहली लैंग्वेज में क्या शब्द सुनाई दे रहा है? सोल्ड। तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे, बल्क ऑफ द बच्चे क्या गलती कर जाएं, वो माल बेचने की एंट्री बना दें, और जबकि मेरा बिजनेस कर क्या रहा है? माल खरीद रहा है। तो मुझे पता कहां से लग रही है कि मेरा बिजनेस माल खरीद रहा है? लैंग्वेज 2 से। तो हमेशा याद रखो, इवन अगर क्वेश्चन लैंग्वेज 1 में दे रखा है तो हमारा माइंड उसे कौन सी लैंग्वेज से सोचेगा? लैंग्वेज 2 से। जहां पर मैं अपने बिजनेस को किस पे रखूंगा? फर्स्ट पर्सन पे। अदरवाइज क्या गलती हो सकती है? मैं परचेज की जगह किसकी एंट्री बना दूं? सेल की, और जबकि एंट्री बनानी किसकी थी? परचेज की। ये पहला कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को बताओ, कोई डाउट है? अब आप खुद बताओ ये कॉन्सेप्ट काम का लग रहा है नहीं लग रहा? अगर मैं सोच ही गलत लिखूंगा तो क्या मैं पूरे साल अकाउंट सही बना सकता हूं? नहीं। अरे सामने वाला क्या कर रहा है मुझे मतलब नहीं है, मैं तो हूं कौन? मतलबी इंसान। व्यापारी होता है मतलबी। व्यापारी को अपने व्यापार से मतलब है, उसे दुनिया में किसी से मतलब नहीं है, ना उसे बीवी ना बच्चे। जब वो दुकान पर है तो वो किसी की कोई शर्म नहीं रखता। ठीक है, व्यापार अलग है, व्यापारी अलग है। और हमेशा व्यापारी की भाषा क्या होती है? भाई तूने मेरी दुकान का माल लिया है, पैसे तो देने पड़ेंगे, मेरा माल कोई ना, दुकान का माल है। और अच्छा बिजनेसमैन कौन होता है पता है आपको? मैं रियल इवेंट बताता हूं। खुद मेरे सगे मामा हैं, उनका बहुत बड़ा काम है कपड़ों का। तो कभी वो मुझे कपड़े गिफ्ट करते हैं, अगर दिवाली या कहीं भी, तो मैंने खुद देखा है जितने के कपड़े वो मुझे गिफ्ट करते हैं ना, उतने पैसे वो अपने जेब से निकालते हैं और गल्ले में गिरते हैं। क्यों? क्योंकि माल किसका है? मामा का या दुकान का? अब मैं भांजा किसका हूं? मामा का। तो मैं दुकान का भांजा नहीं हूं जो दुकान मुझे फ्री में माल दे देगी। ठीक है, तो ये तो मामा ने अपने भांजे को माल दिया है। इन शॉर्ट मामा ने अपनी ही दुकान से माल खरीद के मुझे दिया। ये एक अच्छे बिजनेसमैन की निशानी है, जो घर का हिसाब और दुकान का हिसाब कभी आपस में मिक्स नहीं करेगा। अदरवाइज पता कैसे लगेगी कि दुकान ने उसे एक्चुअल में कितना कमा के दिया? ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल श्योर? ये वो कॉन्सेप्ट है जिसके बिना बेटा मैं अकाउंट पढ़ानी शुरू नहीं कर पाता। ठीक, सबका अपना तरीका है। मैं हार्डकोर थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा शुरू में, हार्डकोर थ्योरी पढ़ाऊंगा बाद में। अभी तो आपको कुछ मतलब ही नहीं पता रिकॉर्ड पिकॉर्ड के, तो मैं क्या हार्डकोर थ्योरी पढ़ाऊंगा अभी। ठीक है, अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट।
बस मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, बेटा नाम क्या बताया था आपने? दक्ष। दर्श। दर्श भाई साहब एक बात बताओ, आप क्या करना चाहते हैं बाद में, व्यापार या नौकरी? ईमानदारी से, मतलब आपका मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यापार या नौकरी? मैं ये मत सोच कि पैसे हैं नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूं मन क्या कहता है, क्या होना चाहिए? मतलब तेरा मन क्या कहता है, अगर तेरे पास सोर्स है, पैसे हैं, सब है, तो तू नौकरी करना पसंद करेगा, व्यापार? व्यापार। पापा का क्या काम है? नौकरी है, तो मैं भी एग्जांपल उनका ले ही नहीं रहा। किस चीज का व्यापार करना है, कुछ सोचा? अरे कोई थिंग, कोई मतलब कोई कंटेंट कंपोनेंट, कुछ ऐसी चीज तो होगी जिसका व्यापार करना है। अरे मैं छोड़ो, मैं अपनी बात करता हूँ भाई, मेरा मन कर रहा है मैं व्यापार करूं, पढ़ाना लिखा छोड़ दूं, कमाई नहीं है, पैसे भी नहीं है, तो मैं एक चाय का ठेला लगाने की सोच रहा हूँ। क्या सोच के ठेला लगाऊंगा मैं, कि ये दुकान मेरी पिट जाएगी और 2-4 महीने में बंद करके घर बैठ जाऊंगा, या ये सोचूंगा कि काम छोटे लेवल से शुरू कर रहा हूं पर बहुत जल्दी बड़े लेवल पे काम को ले जाऊंगा, चाय के काम से रेस्टोरेंट खोल दूंगा? क्या सोच है मेरी? बड़े, छोटे से बड़े पे जाऊंगा। मैं कभी ये सोचूंगा मेरी दुकान बंद होगी? आज तक किसी दुकानदार को ये कहते सुना है, जब रात को शटर गिरता है दुकान बंद करके आ रहा हूं? क्या कहता है? दुकान बढ़ा कर आ रहा हूं, मतलब कल इसके आगे और बढ़ेगी दुकान, मैं रहूं ना रहूं, मेरे बच्चे आके चला लेंगे दुकान को, और ये दुकान कभी बंद नहीं होगी। टारगेट यही है, उद्देश्य या सोच, थिंकिंग यही है। तो यही है मेरा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहता है, जब भी कोई बिजनेसमैन किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है, तो इस थिंकिंग के साथ स्टार्ट करता है कि बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, है ना, मैं रहूं ना रहूं, बिजनेस व्यापार हमेशा आगे बढ़ेगा, मेरे बाद मेरे बच्चे संभाल लेंगे। यही तो सोच होती है। नहीं तो आदमी दुकान बढ़ाए क्यों, व्यापार बढ़ाए क्यों? उसे भी पता है कुछ समय बाद वो मर जाएगा, तो किसके लिए बढ़ा रहा है व्यापार? अपने बच्चों के लिए। यही तो सोच होती है ना बेटा। बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, बिजनेस हमेशा आगे बढ़ेगा। आज छोटे लेवल पे काम है, वो भी चाय वाला भी कभी छोटा सा लेवल पे ही होगा, है ना। बिजनेस हमेशा आगे बढ़ेगा, बिजनेस हमेशा एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड मतलब उसका आकार बढ़ेगा, है ना, हमेशा एक्सपेंड होगा। बिजनेस की लाइफ नेवर एंडिंग है। कभी भी एक दुकानदार जब दुकान शुरू करेगा तो वो कभी नहीं सोचेगा कि ये बिजनेस कब बंद करना है। बिजनेस की लाइफ नेवर एंडिंग है, ठीक है। बिजनेस की लाइफ इनफाइनाइट है। आप बताओ, आप क्या सोच के दुकान खोलोगे? ये सोच के कि भाई काम तो पिटा नहीं है, थोड़े समय बाद घर आके बैठ के आराम करूंगा, बस दिखावे के लिए कर लूं, या ये सोच के कि भाई इस काम को बढ़ाना है? कभी ये सोचोगे मेरे बाद क्या होगा इस दुकान का? नहीं, आप हमेशा ये सोचोगे मैं रहूं ना रहूं ये दुकान चलेगी। यही तो थिंकिंग है। इसीलिए बिजनेस और प्रोफेशन अलग है। प्रोफेशन जैसे हमारा काम, भगवान ना करे हम नहीं रहे तो जरूरी कोई ना मेरे बच्चे पढ़ा पाएंगे, उसके लिए उन्हें पहले पढ़ना पड़ेगा ना, है ना। तो व्यापार में और प्रोफेशन में यही डिफरेंस है। एक डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बन जाएगा पक्का है ना, पर व्यापारी का बच्चा व्यापारी बन सकता है, ये पक्की बात है। भाई दुकान पे आके बैठना है, धीरे धीरे काम सीख लेगा, क्या उसके लिए डिग्री चाहिए उसे? नहीं। बिजनेस की लाइफ इनफाइनाइट है, ये हमारी थिंकिंग है, ठीक है। आप बताओ खुद, ये गलत बता रहा हूं तो मैं, गलत सोचे। अब इसकी एक एक्सेप्शन है इस नियम की। एक ऐसा बिजनेस होता है, जॉइंट वेंचर बिजनेस कहते हैं जिसे हम।
बेटा जिसकी लाइफ एंड होती है, क्या नाम है जिसका? ज्वाइंट वेंचर बिजनेस। अब ये ज्वाइंट वेंचर बिजनेस क्या है? देखो बेटा, ये बिजनेस, एक एग्जांपल देता हूं। दो बिल्डर हैं, मित्तल बिल्डर, शर्मा बिल्डर, दोनों अपने आप में बड़े बिल्डर हैं। तो मित्तल बिल्डर के पास एक ऑफर आता है कि भाई एक स्कूल की बिल्डिंग बनानी है और 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 6 महीने में पूरा करना है। तो मित्तल बिल्डर को लगता है यार 6 महीने में तो ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल है। तो वो क्या करता है, शर्मा बिल्डर को अप्रोच करता है, हाँ भाई एक बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है 100 करोड़ का, 20 करोड़ बच जाएंगे, केवल 6 महीने का काम है, बता मिलके काम करेगा? तो शर्मा कहता है हाँ जी मिलके काम करेंगे। तो इस पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए वो अपने बिजनेस को एक वेंचर नया नाम देते हैं, मित्तल शर्मा बिल्डर। तो जिस दिन इन्होंने ये बिजनेस खोला, मित्तल शर्मा बिल्डर नया, उन्हें पता है कि बिजनेस बंद होगा नहीं होगा? बिल्कुल पता है। जिस दिन स्कूल बना देंगे, काम खत्म, पैसा बांटेंगे, अपने अपने रास्ते। तो ये जब बिजनेस शुरू किया था तभी पता थी ना ये बिजनेस बंद होना है, एक पर्टिकुलर वर्क के बाद, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पूरा होने के बाद। तो ऐसे बिजनेस को कहते हैं बेटा ज्वाइंट वेंचर बिजनेस। ठीक है, क्या कहते हैं? ज्वाइंट वेंचर। तो ये बिजनेस की लाइफ गोइंग कंसर्न नहीं होती, इसका एक ही एक्सेप्शन है, पर ये हमारे कोर्स में नहीं है। तो फिलहाल आपके लिए हर बिजनेस की लाइफ क्या होती है? गोइंग कंसर्न। अब मैं तीसरी बात करता हूं, अकाउंटिंग पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहता है? मैच देखते हो बेटा? एक शौक क्रिकेट का वर्ल्ड कप देखा था, T20 इंडिया इंग्लैंड का मैच देखा था पक्का? टॉस कौन जीता था उसमें? इंग्लैंड। जैसे इंग्लैंड टॉस जीती, पता लग गया भारत मैच जीत गया? नहीं पता लगा। भारत ने 10 ओवर में बनाए थे 110 रन, 2 विकेट। अब पता लग गया मैच कौन जीत गया? जीत जाएगा तो एक्सपेक्टेशन है, जीत गया पता थी। भारत ने 20 ओवर में बनाए 256 रन, 4 विकेट पर। अब तो पता लग गया मैच कौन जीत गया। बस अंदाजा था, उम्मीद थी कि भारत जीत जाएगा, पर पक्का पता लग गया कौन जीत गया। इंग्लैंड ने 10 ओवर में 90 रन, 5 विकेट। अब तो पता लग ही गया होगा भारत मैच जीत गया। बस उम्मीद है, उम्मीद बढ़ गई, पर एंड में पता लगा भारत केवल एक शॉट से मैच जीता, यानी एक छक्का एक्स्ट्रा इंग्लैंड मार देता तो वो जीत जाता, और एक छक्का इंग्लैंड ने कम मारा तो भारत। तो किसी भी मैच का रिजल्ट कब पता लगता है? पहले ही पता लग जाता है, फिर एंड मतलब काम खत्म होने के बाद। तो हर काम का रिजल्ट हमें पता लगता है जब पर्पस पूरा हो जाए। कोई डाउट? अच्छा, बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट या लॉस के लिए। बिजनेस का रिजल्ट क्या है? प्रॉफिट या लॉस। तो ये रिजल्ट कब पता लगेगा? जब बिजनेस बंद हो जाएगा, है ना? फंस गए भाई? मैं तो बस ये पूछ रहा हूं, आपने कहा मुझसे किसी भी चीज का रिजल्ट तब पता लगता है जब काम खत्म हो जाता है, ये कहा ना। बिजनेस का रिजल्ट कब पता लगेगा? जब बिजनेस खत्म हो जाएगा। पर यार हम तो ये मान के चल रहे हैं कि बिजनेस की लाइफ नेवर एंडिंग है, तो फिर क्या बिजनेस के एंड होने का वेट करेंगे? अब हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसकी लाइफ फिक्स नहीं है, नेवर एंडिंग मान रहे हैं। तो इसी वजह से इस नए कॉन्सेप्ट का जन्म होता है, क्योंकि बिजनेस की लाइफ नेवर एंडिंग है। क्या है? नेवर एंडिंग है। तो बिजनेस के रिजल्ट को एसर्टेन करने के पॉइंट व्यू से, एसर्टेन करने के लिए हम बिजनेस के बंद होने का वेट नहीं करते हैं, है ना? कैसे कर सकते हैं होने का वेट? क्योंकि बिजनेस तो कभी बंद होगा ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ रिजल्ट एसर्टेन, फॉर द पर्पस
टू असर्टेन रिजल्ट पता लगाने के लिए हम बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे पीरियड्स में बांट देते हैं। किसमें बांट देते हैं? छोटे छोटे पीरियड्स में बांट देते हैं और पीरियड वाइज रिजल्ट एसर्टेन करते हैं। पीरियड वाइज पता लगाते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, बजाय पूरे बिजनेस में क्या हुआ, क्योंकि वो तो हम वेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि बिजनेस की लाइफ क्या है? नेवर एंडिंग। अब जैसे कि इसको मैं समझाने की कोशिश करूं तो हमने बिजनेस कब शुरू किया हमें पता है, पर ये एंड कब होगा कोई नहीं जानता। तो हमने क्या करा, बिजनेस की लाइफ को किस में बांट दिया? छोटे छोटे पीरियड्स में बांट दिया। हमने बिजनेस की लाइफ को किस में बांट दिया? छोटे छोटे पीरियड्स में बांट दिया। ठीक है, तो इन पीरियड वाइज हम बिजनेस का रिजल्ट क्या करते हैं बेटा? एसर्टेन करते हैं। ठीक है, अब ये पीरियड 3 मंथ के भी हो सकते हैं। भाई कई लोग हैं जो हर क्वार्टर में अपना रिजल्ट देखते हैं कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस इस क्वार्टर में। ये रिजल्ट 6 मंथ के भी हो सकते हैं और ये रिजल्ट 12 मंथ के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके ऊपर है, बिजनेस के ऊपर है, वो इन अकाउंटिंग पीरियड को 3 मंथ का, अच्छा इस पीरियड को हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग पीरियड। क्या कहते हैं ना? तो इन पीरियड्स को हम 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, मैं कह सकता हूं इन 11th क्लास जर्नली वी एज्यूम, हम कितने समय का पीरियड एज्यूम करते हैं? 12 अब ये पीरियड भी दो होते हैं बेटा, एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है हिंदू ईयर। कैलेंडर ईयर कौन सा होता है? जो 1 जनवरी को शुरू होता है और 31 दिसंबर को खत्म होता है। और हिंदू ईयर कौन सा होता है? जो 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर खत्म होता है। अब हमारे देश में सारे चेंजेस कब आते हैं? 1 जनवरी से या 1 अप्रैल से। आपका एकेडमिक ईयर कब चेंज हुआ? नए रूल कब लागू होते हैं? सरकार का बजट कब लागू होता है? सरकार की नई पॉलिसियां जनरली कब से लागू होती हैं? तो सारे चेंजेस हमारे देश में कब आते हैं? तो हम लोग जनरली अपने देश में जो अकाउंट के लिए पीरियड चुनते हैं ना, वो कैलेंडर ईयर नहीं चुनते, वो हिंदू ईयर चुनते हैं। और इसीलिए इस हिंदू ईयर को हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल क्यों? क्योंकि हम इसके हिसाब से खाते बनाते हैं। ठीक है, तो जब भी मैं आपसे बोलूं साल का पहला दिन, तो आप क्या बोलेंगे? 1 जनवरी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप? 1 अप्रैल बोलेंगे। साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर नहीं, 31 मार्च। यहां तक कोई डाउट है? पक्की बात? श्योर। अब आज का लास्ट कॉन्सेप्ट, लास्ट थिंग, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। किसका? एक्सक्रेशन का बोला मैंने? इसमें कहीं एक्सेप्शन, असर्टेन। असर्टेन मतलब पता लगाना। असर्टेन मीन्स पता लगाना। एक्रूअल कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट, ये बेसिकली दो अलग कॉन्सेप्ट है, पर मैं एक साथ समझा रहा हूं। देखो बेटा, ये मेरा अकाउंटिंग पीरियड है, करंट पीरियड। फिर दूसरा अकाउंटिंग पीरियड शुरू हो जाएगा 1 अप्रैल 26 से 31 मार्च 27। ठीक है, सपोज करो यहां 1 मार्च को मैंने मशीन रिपेयर करवाई। 1 मार्च को मैंने क्या करवाया? मशीन रिपेयर करवाई। ठीक,
और मैंने पेमेंट की 4 अप्रैल। काम करवा रहा हूं मैं अलग पीरियड में, पेमेंट हो रही है मेरी अलग पीरियड में। खर्चा कब मानना है मुझे, 1 मार्च को या 4 अप्रैल को? जब पैसा आ रहा है, जब पैसा जा रहा है या जब मैं काम करवा रहा हूं? जब पैसा जा रहा है। तो खर्चा मुझे कब मानना है, 4 अप्रैल को। कोई डाउट है इसमें? हाँ या ना बताओ, बस इसमें कोई डाउट है? ये गलत है। खर्चा मुझे मानना है कब, जब मैंने काम करवाया। और मैं नेक्स्ट क्लास जो दूंगा आपको एक्स्ट्रा वाली, कल शाम 6 बजे आ सकते हैं? मंडे है कल, 6:15 तक आ जाना। यही तो है मैथ्स की क्लास यार, यहां से 5 मिनट लगेंगे। अच्छा, तो 6:15 तक आ जाओगे? आ जाओगे, बस तो मैं तुम्हारी वजह से ही बुला रहा हूं, देखो कोई और है बैकअप के लिए? तो फिर मैं आगे बताऊंगा, है ना बेटा। तो एक्सपेंस मानना है इस दिन, और यही कॉन्सेप्ट कल मैं कंटिन्यू करूंगा। यही कॉन्सेप्ट मैं कल क्या करूंगा, कंटिन्यू करूंगा। और इसके बिहाफ पर मैं आपको बताऊंगा एसेट क्या है और एक्सपेंस क्या है। ठीक है बेटा? तो बेटा वो तो बहुत आगे जाके पढ़ना है, अभी तो पहले बेसिक थिंकिंग सीखनी है कि मैं किसे एसिड बोलूं और किसे एक्सपेंस। वो तो कम से कम 4 क्लास के बाद की चीज हुई ना।